ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुचये तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले एक दो अ, कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार वापस से ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आप लोग को याद होगा ध्रुव महाराज जो हैं भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो उनकी स्तुति का गान करते हैं। पिछले 3-4 बार से हम उनकी स्तुति का पाठ कर रहे हैं और स्तुति में बताते हैं कि किस प्रकार भगवान का भजन करने वाले जिस प्रकार गीता में भगवान बोलते हैं अर्थार्थी आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ इत्यादि 4 अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं और अपने आप को अर्थार्थी इस कैटेगरी में डाल के बताते हैं कि जो अर्थार्थी होते हैं वो चारों में से भी सबसे लोएस्ट होते हैं, सबसे हीन होते हैं। और मैंने संसारिक कामना के लिए जो कि शुक्र इत्यादि योनियों में भी जो संसारिक कामना है वो प्राप्त होती है उसके लिए मैंने आपको आपकी तपस्या की है। जो आप योगियों के लिए भी योगी लोग भी जो आपका दर्शन इतनी सुलभता से नहीं कर सकते आपका दर्शन मैंने प्राप्त किया है, लेकिन मैंने कामना अपने मन में सही नहीं रखी है। इसलिए जैसे हमने देखा था कि वे अपनी कामना वही चेंज करते हैं। भगवान का दर्शन होने से पहले उनकी कामना कुछ और थी, वे राज्य इत्यादि चाहते थे। लेकिन भगवान का दर्शन होने के बाद फिर से वो कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं ये हमने पढ़ा था पिछले से पिछले बार। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयाना येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपान मत्तः। तो इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा की थी कि मैं मुहुः भक्ति कंटिन्यूसली मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति का प्रवाह रहे, आपके भक्तों का संग रहे जिनके संग से मैं उनके मुखारविंद से निकलने वाले आपकी जो गुण कथामृत है उसको पान करके मैं मत हो जाऊंगा। और ये जो संसार आदि जो दुख व्याधि है इसको मैं बड़ी आसानी से मैं इसको पार कर लूंगा। तो ये उन्होंने न्यू रिक्वेस्ट रखी थी भगवान के सामने। फिर इसके बाद हमने पिछली बार 2 श्लोक पढ़े थे। तेन स्वरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृत् गृहवित्तदारा ये त्वब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतः प्रसंगा। यदि भगवान बोले कि अरे अगर आप भक्तों का संग चाहोगे तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, संसार में कष्ट होगा, बोलते नहीं मेरे को कोई उसका डर नहीं। क्योंकि जिन्होंने आपके चरणों में जो आपके पदारविंदों में की जो सुगंध है उससे वो जो जिनको लोभ हो गया है उससे जो ललायित हो गए हैं उनके हृदय में आपके चरणों के प्रति जो आसक्ति है
यदि ऐसे भक्तों का यदि कोई प्रसंग करे तो उसको सुत सुहृद गृह वित्त दारा इत्यादि जो है सांसारिक बंधन जिससे होते हैं उसके कोई डर नहीं होता है। तो मुझे मैं संसार से नहीं डरता हूँ, चाहे मुझे फिर से जन्म ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं आपके भक्तों का संग की ही प्रार्थना करता हूँ। और फिर विराट रूप के ऊपर भी एक श्लोक बोला था। तिर्यंग नगद द्विजसरी श्रीपतेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसत् विशेषं रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परम परमवेद्मि न यत्र वादः। तो ये भी हमने पिछली बार पढ़ा था कि यहाँ पे ध्रुव महाराज बताते हैं कि इसके पहले तो मैं आपके केवल विराट रूप को ही जानता था। तो बेसिकली जो विराट रूप है वो भगवान का संसार एक मटेरियल फॉर्म है, ऐसा आचार्य बताते हैं। वो कोई स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है। मतलब इस पूरे संसार को, जो 14 भुवन का जो संसार है, जैसे ब्रह्मलोक जो है वो भगवान का सर है, पाताल भगवान के चरण हैं इत्यादि, जो है इस प्रकार से एक फॉर्म इमेजिन हम करते हैं। और जो लोग भगवान की स्पिरिचुअल फॉर्म, जो अपराकृत फॉर्म है, उसका तत्व उसको तत्व से नहीं जान पाते हैं, उसमें श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ही विराट रूप की व्यवस्था की गई है शास्त्रों में। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो अपराकृत रूप के तत्व को समझने के लिए जो अनधिकारी हैं उनके लिए शास्त्रों में विराट रूप का विधान हुआ है। तो ये यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि आपको जो विराट रूप है, सरी श्रीप नग द्विज इत्यादि जितने भी भुवन में जो नाना प्रकार की योनियां हैं उनसे जो बना हुआ है, महद इत्यादि से जो बनता है, मैं पहले उसी को जानता था। आपके दर्शन के बाद ही मैं आपके इस अपराकृत मूर्ति को, इस अपराकृत रूप को मैं समझ पाया हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। आज इस 4 श्लोक हैं, आज चारों श्लोक पढ़ के इस ध्रुव महाराज की जो स्तुति है इसको समाप्त कर देंगे आज। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, टीका पढ़ते हैं फिर श्लोक पढ़ेंगे। तदेवं भगवदनुकंपया अनुकंपया तदरूपद्वयं ज्ञात्वा ईश्वर रूपम अनुवर्णयन् नमस्करोति कल्पांते एतद इति। तो बोलते हैं अभी भी भगवान के दोनों रूप को जान गए। पहले तो बोलते मैं खाली विराट रूप को जानता था, लेकिन साक्षात भगवान का जो अपराकृत रूप है, जो ईश्वर स्वरूप है, उसको भी अभी जान गए भगवान की कृपा से। तो अभी वो जो ईश्वर स्वरूप है उसको प्रणाम करते हुए उसका यहाँ पे जो है वर्णन कर रहे हैं। एतत् त्रैलोक्यम जठरेन यह पुमान शेते। तो भगवान का जो विष्णु रूप है ना, भगवान के विष्णु रूप को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो कल्पांत, कल्प के अंत में, कल्प किसको बोलते हैं, जब जो है ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको कल्प बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने ब्रह्मा जी की पूरी आयु जो है इस जो है सीरीज के स्टार्टिंग में हमने देखी थी कि ब्रह्मा जी की आयु कितने, तो ब्रह्मा जी की जो आयु होती है उसको कल्प बोलते हैं। तो कल्प के अंत में ईतद अखिलम, ये जो पूरा त्रिलोक है, जठरेण गृह्णन, जब प्रलय महाप्रलय हो जाती है, तो भगवान के जठर में, यानी भगवान के स्टमक में, उदर में जो है पूरा जो है संसार चला जाता है। और भगवान क्या करते हैं, पुमान यानी पुरुष जो है भगवान विष्णु, वो शेते शयन करते हैं। किसके ऊपर शयन करते हैं, अनंत जो शेष हैं उनके ऊपर शयन करते हैं। तो वही बता रहे हैं, एतत् त्रैलोक्यम जठरेन गृह्य, पूरा का पूरा त्रिलोक अपने जठर में ग्रहण करके यह पुमान शेते, वो जो परम पुरुष हैं जो शयन करते हैं। और बोलते हैं स्वदृग, स्वदृग, स्वदृग का अर्थ बताते हैं स्वस्मिन एव दृक्, मतलब जिनकी दृष्टि खुद में ही है, जो बाहर नहीं है, यानी उनके उनसे बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब जहां पे भी वो दृष्टि डालते हैं स्वयं वही है, उनके 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 परे कुछ है ही नहीं। स्वस्मिन एव दृक् न बहिर्यस्य योग निद्रा आरूढ़त्वात्, इसको योग निद्रा बोलते हैं। तो शेते यहाँ पे भगवान शयन कर रहे हैं, इसका अगले श्लोक में भी आएगा। तो भगवान की निद्रा को योग निद्रा बोलते हैं। तो हम जब सोते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। भगवान जब सोते हैं तो भगवान को बाहर भी पता है क्या हो रहा है और अंदर भी पता है क्या हो रहा है। अनंत सखः शेष सहाय, तो ये जो अनंत सखः जो बोला है, तो शेष शैया पे शेषनाग है, तदंके, तदंके यानी तदंके शेषोत्संग, यानी शेष जो है, जैसे उनके गोदी में भगवान क्या करते हैं, शयन करते हैं।
फिर जब शयन करते हैं, जब वापस से जब दिन आता है, नए ब्रह्मा जी आते हैं, तो फिर क्या होता है? यस्य नाभिरेव सिंधु समुद्र तस्मिन् रोहति इति तथा तस्मिन् कांचन लोक पद्मस्य गर्भे कर्णिकायाम द्युमान तेजस्वी ब्रह्मा भवति। तो जिनके नाभि एक सिंधु की तरह है, और उस सिंधु में रूह यानी एक पैदा होता है, कमल, पद्म का जन्म होता है, जिसे भगवान पद्मनाभ बोलते हैं। और उसकी जो कर्णिका है, कर्णिका यानी वो जो फ्लावर का जो सेंटर का जो पार्ट होता है, पिटल्स जहाँ पे होते हैं, उसके वहां पे द्युमान, द्युमान यानी जो ब्रह्मा जी हैं, वो गर्भ में यानी उस कर्णिका में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? तम प्रणतो अस्मि, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कल्प के अंत में ये जितना भी जो एतद अखिलम, जो जगत है, ये जो त्रैलोक है, जठरेन गृह्णन समनिवेश, अपने जठर में निविष्ट करके, जो पुरुष हैं जिनकी दृष्टि स्वस्मिन एव, खुद में ही है, बाहर नहीं है, अनंत सख यानी कि शेषनाग के अंके, उनके यानी कि उनके गोदी में जो शयन करते हैं। और जब दूसरा कल्प आता है तो जिनके नाभि जो सिंधु की तरह है, उनमें जो है एक पद्म का जो है वहां से एक पद्म आता है, और उस पद्म के गर्भ में यानी कर्णिका में जो द्युमान यानी जो ब्रह्मा जी हैं, वे प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे क्या बताते हैं? ननु अहम विराट रूपातिरिक्त एव न अत्र संशयः, श्रीनारायण अहम भगवान इति यः खलु शेषशायी आशंक्या आह कल्पान्ते इत्यादि। बोलते हैं कि पिछले श्लोक में जो उन्होंने विराट रूप का वर्णन किया था, भगवान यदि बोले हाँ ठीक है, मैं विराट रूप के अलग हूँ, तो मैं तो नारायण हूँ, शेषशाही हूँ, क्या ऐसा हूँ मैं? हाँ, तो ऐसे जो है प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक बता रहे हैं। पुमान यानी पुरुष, सन स्वस्मिन स्वरूपे भवति दृक् ज्ञानम दृष्टिर्वा यस्य, जिनकी जो स्वदृक् जो शब्द है यहाँ पे जो पद आया है, स्वदृक् बोल रहे हैं, स्वस्मिन एव स्वरूपे, अपने ही स्वरूप में जो जो व्यस्त हैं, जिनका ज्ञान है, यानी कि योग माया में ही भगवान के भक्तों के साथ अपने धाम में लीला कर रहे हैं, उनका महामाया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे भगवान अनंतस्य सखा, जो अनंत के सखा यानी कि शेष नाग के साथ जो रहते हैं, तदंकित अनंत उत्संगे शेते, भगवान अनंत के जो है अंक में जो शयन कर रहे हैं, तस्मै तव आदि अवताराय प्रणतो अस्मि, ऐसे आपके आदि अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि वो जो कारण गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, उनसे ही सारे अवतार आते हैं, और सामने भगवान के अवतार हैं, तो इसलिए बोल रहे तव आदि अवताराय प्रणतो अस्मि। भगवते भगवतः तव अभिन्नाय, यहाँ पे श्लोक में भगवते बोला है, भगवान की बोला है, क्योंकि आप भगवान से अभिन्न हैं, जितने भी अवतार हैं और भगवान से अभिन्न है, वो भी भगवान ही है। तब अभिन्नाय, तो असौ व्यवहाराय पृथक इति आशय, केवल व्यवहार के लिए अलग अलग प्रयोग होता है, जैसे जो पुरुष अवतार हैं या लीला अवतार हैं, या स्वयं भगवान कृष्ण हैं, ऐसे। और इनकी जो टीका होती है मुख्य रूप से श्री कृष्ण सेंट्रिक होती है। तो हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली श्री कृष्ण नहीं है, ध्रुव महाराज के सामने कोई और अवतार है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इनकी दृष्टि कृष्ण कॉन्शियस है ना, कि इनकी दृष्टि दृष्टि कृष्ण सेंटर्ड है, ये तो ज़्यादातर जो टीका कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं ना, उस कॉन्शियसनेस से ही लिखते हैं ये। अथवा भगवते श्री कृष्णाय श्री कृष्ण प्राप्ति अर्थम तदापि तद अवतार नमस्कारेण अपि श्री कृष्ण परितोषात, तो भगवते यानी श्री कृष्ण भी हो सकता है यहाँ पे। और इसलिए भगवान के अवतार को भी यदि हम प्रणाम करें तो उससे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वह संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा एक अर्थ यहाँ पे निकाल रहे हैं। फिर जो अंतिम टीका है इस श्लोक में, ननु माम जानासि चेत त्वम अहम परीक्षे कथय को हम इति तत्र आ, तो पिछले श्लोक में बोला था कि मैं आपको अभी जानता हूँ, मैं पहले विराट रूप को जानता था, लेकिन मैं आपको अभी जानता हूँ। यदि भगवान पूछे अच्छा मुझे जानते हो तो बताओ, तो उस उत्तर में ये श्लोक लिख रहे हैं, कल्पांत इति त्रिभि, तीन तीन श्लोक में बता रहे हैं, 14, 15 और 16। तस्मै तं त्वां प्रसादयितुं न तोऽस्मि केवलं न तु परिचरितुं किमपि शक्नोमि इति भावः। तो पूरा श्लोक वर्णन करने के बाद अंत में बता रहे कि मैं आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ,
अभी मैं आपके सेवा का अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रणाम करने से ज़्यादा आपकी परिचर्या, आपकी सेवा इत्यादि मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए आप मेरे प्रणाम से ही आप संतुष्ट हो जाएं। ठीक। तो ये है वर्ष नंबर 14। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 15। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रयधीश यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये। तो अन्वय बाद में पढ़ते हैं, यहाँ पे पहले शब्दों को समझते हैं। ननु मम अपि स्वाप आदि अवस्थात्वे को जीवाद विशेष इत्यत आह त्वं तु व्यतिरिक्त जीव विलक्षण आस्य तिष्ठति तिष्ठसि। क्या बोल रहे हैं देखो, पिछले श्लोक में बोला ना कि शेते। हम्म, तो पिछले श्लोक में जब शेते बोला कि भगवान शयन करते हैं, तो भगवान यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरे क्या मैं भी सोता हूँ? क्या मुझे भी नींद आती है? और नींद आती है तो मुझे भूख भी लगती होगी। हम्म, तो मुझे जो सामान्य एक मनुष्य की जो दिनचर्या है उससे भी मैं प्रभावित होता रहूंगा, तो फिर मेरे में और जीव में अंतर क्या है, भेद क्या है? यदि ऐसा भगवान प्रश्न करें तो उसके उत्तर में अगला श्लोक बोल रहे हैं। बोलते हैं कि पूर्व श्लोक में जो शेते बोला है, यदि भगवान पूछें कि को जीवाद विशेष, जीव से मेरी क्या विशेषता है, क्या मैं, जीव से मेरी कुछ विशेषता है भी कि नहीं है? इत्यत आह त्वं तु व्यतिरिक्त जीव विलक्षणम आसे तिष्ठति। व्यतिरिक्त, आप जीव से अलग हो, आप जीव नहीं हो। आप, आपकी अवस्था जीव की अवस्था से अलग है। कैसे अलग है, उसके उत्तर में पूरा श्लोक लिखा है, तो एक एक शब्द का भी अर्थ बताएंगे। बोलते हैं त्वम तु नित्य मुक्त, त्वम नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हो, और जीव तु त्वत् प्रसादान मुच्यते, और जीव आपकी कृपा से मुक्ति को प्राप्त करता है। आप नित्य मुक्त हैं और जीव नित्य बद्ध है, और आपकी कृपा से वो क्या करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। आगे क्या बोलते हैं, त्वम परिशुद्ध, बोलते हैं कि त्वम परिशुद्ध, आप पवित्र हो। पूर्ण रूप से पवित्र हो। और जीव क्या है, सतु मलिन, वो गुणों से युक्त है, 3 गुणों से युक्त है, इसलिए वो मलिन है, इम्प्योर है। हम्म, और त्वम विबुद्ध, त्वम तु विबुद्ध सतु अज्ञ, विबुद्ध है यानी विशेष रूप से बुद्धिमान है, आपको पूर्ण ज्ञान है। और जीव कैसा है, अज्ञानी है, अज्ञ। आप कैसे हो, त्वम आत्मा, हम्म, त्वम आत्मा सतु जड़, यानी कि आपका जो दिव्य शरीर है वो भी कॉन्शियस है, वो भी प्राकृत है। लेकिन जीव कैसा है, जीव का जो शरीर और स्थूल स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो जड़ है, वो मटीरियल है, सतु जड़। त्वम तु कूटस्थ, अगला शब्द है कूटस्थ। हम्म त्वम तु कूटस्थ सतु विकारी। कूटस्थ मतलब अविकारी, आप में विकार नहीं आता है। जैसे हमारे अंदर हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं, ये विकार चेंज आता रहता है ना शरीर में। आपके शरीर में आप कैसे हो, कूटस्थ। आप विकारी नहीं हो, वो विकारी है। फिर अगला शब्द क्या है, त्वम आदि पुरुष, त्वम आदि पुरुष स तु आदिमान। हम्म, आप आदि पुरुष हैं, आप सब चीज के कंट्रोलर हैं। और जीव कैसा है, अपने आप को कंट्रोलर समझने वाला है। सो दिस इज ए नाइस डिफरेंस। आप आदि पुरुष हैं, आप एक्चुअल कंट्रोलर हैं, आदिमान यानी मिथ्या अहंकार से युक्त है। और जीव अपने आप को ईश्वर समझता है। आप ईश्वर हैं, वो अपने आप को ईश्वर समझता है, वो ईश्वर है नहीं, वो ईश्वर समझता है, वो कंट्रोलर समझता है। फिर आदि पुरुष, फिर भगवान, त्वम तु भगवान स तु भगहीन। भग तो जानते हैं आप, हमने पढ़ा है, भगवान का डेफिनेशन क्या है, पराशर मुनि ने बताया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य यश्च षण्णाम भग इति गणा। तो ये जो 6 चीजें हैं, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, वीर्य, इत्यादि, श्रिय, ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें से जो युक्त हैं उसको भगवान बोलते हैं। और जीव कैसा है, भगहीन। इसमें भग का लेश मात्र भी नहीं है, जीव भगहीन। फिर त्वम त्रयाधीश, आप क्यों हो, आप क्या हो, त्रयाणाम गुणानाम अधीश, तीनों गुणों के, रज सत्व तम जो गुण हैं, आप तीनों के अधीश ईश्वर हो। और जीव क्या है, सतु परतंत्र, जीव गुणों के अधीन है। आप गुणों के जो है परे हो, जीव जो है गुणों के अधीन है। फिर आगे, फिर बोलते हैं ये
डिफरेंसेस हो गए, फिर ये लाइन बताते हैं। कुत एतद् वैलक्षण्यम, ये सब कैसे अलग है? यतो बुद्धि अवस्थितिम बुद्धेः ताम ताम अवस्थाम अखंडितया सदृष्टया चित शक्तिया दृष्टा पश्यसी ही। आप अपनी बुद्धि से ही जितने भी जीव हैं, सब जीवों की अवस्था जैसी है, सब जीवों को एक अंतर्यामी के रूप से आप देख रहे हैं, आप उनके दृष्टा हैं। हम्म। स्वदृष्टिया, अपने चित्त शक्ति से आप उनके दृष्टा हैं, आप उनके साक्षी हैं। अखंडितया, अखंडितया मतलब विदाउट, खंडहीन, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कोई एक चीज की तो भगवान ने एक सेकंड के लिए देखा नहीं तो मैं भगवान की नजर से हट गया, ऐसे नहीं। अखंड रूप से आप जितने भी जीव हैं आप उनके दृष्टा हैं, यू आर द सियर, यू आर द साक्षी ऑफ एवरीवन। ऐसी आपकी स्थिति है। और क्या करते हैं? स्थितौ अधिमख, जो अंतिम पद है उसमें बताते हैं, तथा भूत एव त्वं स्थितौ पालने अधिमख यज्ञ अधिष्ठाता श्री विष्णु। तो भगवान जो तीन अवतार हैं, जो गुणावतार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, और शिव प्रलय करता है। तो स्थितो यानी पालन करता, आप सृष्टि के पालन करता है। अधिमख, अधिमख यानी जो यज्ञ होते हैं, वेदों में जो यज्ञ बताए गए हैं, आप उनके स्वामी हैं, आप ही स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं, ननु रूपित्वे सति विराट व्यष्टि रूपी रूपेभ्य प्रपंचेभ्यो मम को विशेषः येन रूपस्य अपि वैलक्ष्यम हेतुत्वेन तर्क्यते तत्र आह त्वम् इति। बोलते हैं ये डिफरेंसेस विराट रूप में भी और आपके अपराकृत रूप में भी ये डिफरेंसेस हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं। तब रूपस्य च प्रकृति अतीत शक्ति मयत्वात् एकात्मकत्वेन अन्याभ्याम अपि रूपी रूपाभ्याम विशेष एव। तो आपका जो रूप है अतीत, प्रकृति की अतीत सब शक्तियों से युक्त है और एक है, और अन्नाभ्याम रूपी रूपाभ्याम विशेष एव। जो दूसरे जो रूप होते हैं, संसार के जीवों के जो रूप होते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आपका सब कुछ एक है, सब कुछ अपराकृत है, ये आपकी विशेषता है। फिर यहाँ पे श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, ननु नारायणो अपि मम एको अवतार तरी अहम एव कह। ये नारायण भी यदि मेरे एक अवतार हैं तो मैं कौन हूँ? वो कृष्ण के बारे में बता रहे थे ना इस पिछली टीका में, तो ये कृष्ण के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। इतिहाह त्वम इत्यादि, त्वम नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हो। स्व अविद्या शक्तिर अवशः, यानी नित्य मुक्त यानी अपनी अविद्या शक्ति के वश में नहीं हो। भगवान की जो अविद्या शक्ति है जिससे जीव ग्रस्त होकर के भगवान को भूल जाता है, आप उससे जो है ग्रस्त नहीं हो, क्योंकि आप उसके जो है ईश्वर हो। परिशुद्ध, सर्वतो भावेन शुद्ध, परिशुद्ध, परि मतलब सब भाव से, हर एंगल से आप शुद्ध हो। आपको अंदर अशुद्धता लेश मात्र भी नहीं है। विशेषण बुधो ज्ञानवान, हाँ, जैसे विबुद्ध आया था ऊपर श्लोक में, तो वी का विशेष रूप से आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। यानी आपको सब ज्ञान है हर एक चीज का। आत्मा आत्मवत प्रियम च, आत्मा जैसे नीचे भावार्थ दीपिका में आत्मा का अर्थ बताया था कि आपका शरीर भी कॉन्शियस है। यहाँ पे आत्मा का एक और अर्थ बता रहे हैं, आत्मा जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो मेरी आत्मा है। यानी कि तू मुझे बहुत प्रिय है। तो उस लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहे हैं, आत्मा आत्मवत प्रियम च, आत्मा के जैसा, खुद के जैसा प्रिय यदि कोई होता है ना, तो उसको भी हम बोलते हैं ना, तो उस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। कूटम स्वधाम तत्स्थ, कूटस्थ का एक अलग मीनिंग बता रहे हैं। ऊपर हमने देखा था अविकारी निर्विकारी, यहाँ पे बता रहे हैं जो कूटस्थ, ये जो पद आया था इसको बता रहे हैं। कूट यानी भगवान का धाम, तत्स्थ मतलब वहां पे निवास करने वाले, कूटस्थ। आदि पुरुष, पुरुषानाम आदि इति अतः, पुरुषों के आदि यानी कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु इत्यादि जो पुरुष हैं, इनके आदि। त्रयाधीश, त्रयाणाम गुणानाम, तीनों गुणों के ईश्वर, या फिर त्रय से एक और मीनिंग बता रहे हैं, ब्रह्मा आदि नाम गलानाम व आदिश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो ईश्वर हैं, ये कृष्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। नियंता, ईश यानी नियंता। अतः त्वम सर्वेभ्यो व्यतिरिक्त आस्य स्थितो सत्तायाम स्वस्थाने। इस प्रकार से आप यहाँ पे इनके इनकी टीका करती है कि आप अपने अवतारों से भी अलग। ऊपर तो जीव और भगवान में भेद किया था, यहाँ पे कृष्ण और कृष्ण के जो अवतार है ये उनमें भी जो है भेद कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है अपने अवतारों से भी विशेष है।
किं भूतः सन् यद बुद्धि अवस्थितिम यस्मिन् त्वयि बुद्ध्या येषां ते यद बुद्ध्यो भक्ताः तेषाम अवस्थितिम अवस्थानम अखंडितया स्वदृष्ट्या आत्मवत दृष्टिया दृष्टा दृष्टा सन। तो ये जो लाइन थी, ये जो हमने ऊपर इस लाइन का अर्थ पढ़ा था, यद बुद्धि अवस्थिति में अखंडितया स्वदृष्टया, तो ऊपर बताया था कि आप अपनी बुद्धि से ही सब जीवों की अवस्था क्या करते हो, उसको उसके आप दृष्टा हो, उसके आप साक्षी हो, और अखंड रूप से। यहाँ पे बुद्धि पहले भगवान से रिलेट की थी, यहाँ पे बुद्धि को अलग करके भक्तों से रिलेट कर रहे हैं। यद बुद्धि अवस्थितिम, यानी ऐसे जो भक्त हैं जिनकी बुद्धि में आप वास करते हो। हम्म यानी कि जो आपके प्रति शरणागत भक्त हैं, जो आपका चिंतन करते हैं, आप क्या करते हो, अपनी चित शक्ति से अखंड रूप से आप भी उनके दृष्टा हो, यानी आप भी उनका ही चिंतन करते रहते हो। तो जो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, आप भी अखंड रूप से भक्तों के बारे में चिंतन करते हो। ये इसका अर्थ निकाला है यहाँ पे। हम्म यही बोला है। यद बुद्धि अवस्थिति, यानी यस्मिन त्वयि बुद्धिया तेषाम, जिनकी बुद्धि आप में है, ते यद बुद्धयो, ऐसे जो भक्त हैं, बुद्ध यानी भक्त हैं, तेषाम अवस्थिति, उनकी जो अवस्था है वो क्या कर रहे हैं। जैसे भक्त हमेशा सोचते रहते हैं कि भगवान के बारे में, उनका स्मरण करते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, और भगवान भी ये सोचते हैं कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो आप अखंड रूप से, अखंडितया, अखंड रूप से उनकी अवस्था के बारे में चिंतन करते हो, स्वदृष्टया आत्मवत दृष्टया दृष्टा सन। तो ऐसा इन्होंने एक अलग अर्थ दिया है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, ननु मम अपि शयनादि अवस्थात्वे को जीवाद विशेष। ये वही श्रीधर स्वामी ने जो बताया था वही बता रहे कि अगर मैं सोता हूं तो मेरे में और जीव में क्या भेद है, क्या अंतर है। यदि ऐसा यदि भगवान पूछें तो बोलते हैं, यद यतः त्वम नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हो, जीवतु त्वत् प्रसादान मुच्यते। सेम चीज है, आप नित्य मुक्त हो, जीव आपकी कृपा से मुक्त होता है। त्वम परिशुद्ध, आप सर्वतो भाव से शुद्ध हो, जीव तु मलिन। त्वम विबुद्ध, सर्वज्ञ, विबुद्ध का अर्थ दे रहे हैं सर्वज्ञ। सतु अल्पज्ञ, जीव कैसा है, अल्पज्ञ है, ये बहुत कम जानता है। त्वम आत्मा सतु देहाध्या देह अध्यासी जड़, आप पूर्ण रूप से चेतन हो और वो उसका शरीर जड़ है। त्वम कूटस्थ निर्विकारी, सेम मीनिंग दे रहे हैं जो श्रीधर स्वामी ने दिए थे, सतु विकारी। यद्वा त्वम कूटस्थ एक रूपतया काल व्यापी, सतु नाना रूपतया एव व्याप्त। तो आप एक ही रूप में सब जगह व्याप्त हैं। जीव नाना प्रकार के रूप, अपने कर्मों के अधीन होकर के नाना प्रकार के रूप लेके, कभी पेड़ बनता है, कभी जानवर बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी राक्षस बनता है, इत्यादि। त्वम आदि कारणम, आदि पुरुष, पुरुष पुरुषाकार, सतु न कारणम स्त्री पुम नपुंसक आकारश्च। आप आदि पुरुष हैं, हमेशा पुरुष के आकार में हैं, और आप सबके आदि हैं, कारण है। और जीव ना तो कारण है, और जीव शरीर भी चेंज करता रहता है, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक इत्यादि, अलग अलग जो है शरीर लेके जन्म लेता है। और आप सेम हो। त्वम भगवान सतु भगहीन, आप भगवान हो, भग से युक्त हो, और जीव कैसा है, भग से हीन है। त्वम त्रयाधीश सतु त्रिगुण अधीन, आप तीनों गुणों के परे हो, आप तीनों गुणों के स्वामी हो, और वे जीव तीनों गुणों के अधीन है। त्वम बुद्धि अवस्थिति जीवस्य बुद्धे अवस्थाम स्वपादिकम अखंडितया स्वदृष्टया चित्शक्त्या साक्षित्वेन दृष्टा, सतु बुद्धिवस्था भी खंडित दृष्टि ही त्वम स्थितो। वो बोल रहे हैं कि आप, जो मैंने आपको सो रहे हैं ऐसा शेते जो बोला है पिछले श्लोक में, वो योग निद्रा है। आप सोते हुए भी सबके साक्षी हैं, जब आप सो भी रहे हैं तो भी अखंड रूप से सबकी क्रियाकलाप को आप साक्षी के रूप में देख रहे हैं। जीव जब उठा भी है तो भी उसको नहीं मालूम है कि उसके आजू बाजू क्या रहा हो रहा है ना। हम कितनी बार होते हैं, हम जागे हुए होते हैं, फिर भी हमें नहीं पता चल रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सामने हो रहा होता है लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता, प्रमाद अवस्था में होते हैं, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। तो हमारी तो खंडित दृष्टि है, खंडित दृष्टि यानी हमारा ज्ञान खंडित है, पूरी तरह से पूरा है नहीं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, इन सब दोषों की वजह से हमारी सारी दृष्टि जो है खंड खंड में है, पार्ट पार्ट में है। भगवान सोते हुए भी सब जगत में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस सबके दृष्टा है। साक्षित्वेन दृष्टा। सतु बुद्धि अवस्था भी
अवस्था भी खंडित दृष्टि, उसकी बुद्धि होने पर भी, अल्प बुद्धि होने पर भी, जागृत होने पर भी खंड दृष्टि है। त्वं स्थितौ सर्व जगत पालने कर्मणि आस्य सतु स्वपालने भी असमर्थ। ये जो पद बोला है ना, स्थिति यानी जगत के पालन में आप जो है यज्ञ अधिष्ठाता हो, यानी आप पूरे जगत का पालन करते हो। और जीव अपने खुद का भी पालन नहीं कर सकता है, अपने परिवार का भी पालन नहीं कर सकता है। जीव कैसा है? स्वपालने अपि असमर्थ, अपने खुद के पालन में भी असमर्थ है, और आप पूरे सृष्टि को पालन करते हो। इसलिए जो भक्त होते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, यानी कि कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास करके हमें इस संसार से अनिडर होकर के हमें भक्ति करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं जब भक्त लोग होते हैं, जो संसार में जो घटनाएं हो रही होती है उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अरे वहां पे वॉर हो रहा है, अरे वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे बम गिर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे चली जाएगी तो क्या होगा, हम्म, जो है लोग इतना उधम मचा रहे हैं तो क्या होगा। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसी के ऊपर सही से प्लान करके हमें ज़्यादातर चिंतन भगवान के बारे में करना चाहिए। कई लोग चिंता करते रहते, देखो अरे जो है एनवायरनमेंट कितना खराब हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये हो रहा है, कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया आने पर भी जो है चीज़ों को और बड़ा बड़ा के चढ़ा चढ़ा के जो है हो रहा है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आप जितना कर सकते हैं करिए, आप प्लास्टिक बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, बस उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बाकी पूरा दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? ना हम कोई मिनिस्टर हैं, ना हम कोई कंट्रोलर है, ना कुछ है। तो बिना मतलब का टेंशन लेके, बिना मतलब का अंदर चिंता करके, घबरा करके दुनिया का क्या होएगा, ये होगा वो होगा, वो हमारे जो है टाइम वेस्ट है, हमारे हमारे थॉट्स का, हमारे चिंतन का। इसलिए भगवान पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, है ना। और हमने ये प्रमाण देखा भी है, हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। जब भी कोविड आया था 4-5 साल के लिए, कितनी भी जो एनवायरनमेंट था वो भी थोड़ा सा सही हो गया था। जो इवन पानी वगैरह था, जगह थी, हवा थी, वो भी क्लीन हो गई। भगवान के पास अपने तरीके हैं इस संसार को ठीक करने के। तो हमें उतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने पालन में भी असमर्थ। त्वम अधिमखः मखादि कर्माधिष्ठाता सतु मखादि कर्म अधीन। आप यज्ञ अधिष्ठाता हैं, वो यज्ञ के अधीन है। अतः त्वम तस्माद् व्यतिरिक्त एव आह अस्य तव योग निद्रा आदिकम तु चित शक्ति विलास इति जानामि एव इति भाव। तो आपकी जो है योग निद्रा है, आपका चित शक्ति की लीला है, योग योग माया की, ये मैं जानता हूँ। तो इसलिए ये श्लोक में क्या लिखा है? त्वं नित्यमुक्तः परिशुद्धः विबुद्ध आत्मा कूटस्थः आदि पुरुषः भगवान त्रयधीशः यद बुद्धि अवस्थितिम अखंडितया स्वदृष्टया दृष्टा स्थितौ अधिमकः व्यतिरिक्त अस्य। तो एक एक पद का हमने मीनिंग पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 16। यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विधि विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। तो टीका पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तद उभय शक्ति युक्तत्वाच् च तव न अयुक्तम। ये जो अलग अलग प्रकार की शक्ति है आप में, जैसे भगवान के अंदर सारी कॉन्ट्राडिक्टरी शक्तियां हैं। भगवान का विराट रूप सांसारिक रूप है, और उनका एक अपराकृत रूप भी है। भगवान जो है अभी जैसे ऊपर जो श्लोक में बताया ना, हम्म, कि आप नित्य मुक्त हैं और जीव क्या है? नित्यबद्ध है। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर भगवान नित्य मुक्त है तो जीव नित्यबद्ध कैसे हो सकता है, और जीव भी भगवान के ऊपर आधारित है? ऐसे सब प्रश्न उठते हैं। आप शुद्ध हैं तो जो आप पे ही आश्रित जो जीव है वो मलिन कैसे है? आप ज्ञानवान हैं तो आपके ही आश्रित जो जीव है वो अज्ञानी कैसा है? यदि आप आत्मा हैं तो जीव जड़ कैसा है? आप कूटस्थ हैं, अविकारी हैं, तो जीव विकारी कैसा है? आप आदि पुरुष हैं, तो जीव आदिमान अहंकारी क्यों है? आप यदि भगवान हैं तो जीव भगहीन कैसा है? आप तीनों गुणों के परे है तो जीव तीनों गुणों के अधीन कैसे है? जीव भी तो आपकी शक्ति है।
और शक्ति शक्ति मत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, लेकिन फिर भी इतना भेद कैसा है? तो बोलते हैं ये जो है विरुद्ध गतयः, विरुद्ध गति यानी कॉन्ट्रडिक्शंस, विरुद्ध गतयः तत्तु उभय शक्ति युक्तत्वाच्च तव न अयुक्तम। तो भगवान में चित शक्ति भी है और भगवान में माया शक्ति भी है, और माया शक्ति से ही जीव जो है अविद्याग्रस्त होकर जीव के अंदर इस प्रकार के सब दोष आ जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार की शक्तियां, शक्तियों से आप युक्त हो, ये अयुक्त नहीं है, ये इलॉजिकल नहीं है, क्योंकि भगवान में सब कुछ हो सकता है। सर्वशक्तित्वाद विरुद्ध शक्ति निधानम एव ही त्वम इतियाह यस्मिन यदि, क्योंकि आप में सब प्रकार की शक्तियां हैं, और अगर विरुद्ध शक्ति भी यदि आप में है, आप विरुद्ध शक्तियों से भी युक्त हो, आप विरुद्ध शक्तियों के भी सागर हो, समुद्र हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आनुपूर्व्यात् स्वस्व वर्ग स्वस्व वर्गे उत्तम मध्यम कनिष्ठ भावेन वर्तमाना विविध शक्तयः प्रायः परस्परं विरुद्ध गतयो अपि यस्मिन् यद् आश्रित्य अनिशं पतन्ति प्रवर्तन्ते स्वस्व व्यापारं कुर्वन्ति इति अतः। बोलते हैं आनुपूर्व्यात् मतलब कोई कोई शक्तियां कनिष्ठ है, कोई कोई शक्तियां उत्तम है, कोई कोई मध्यम है इत्यादि, इस भाव से विरुद्ध गति होने पर भी, कॉन्ट्रडिक्टरी होने पर भी, भगवान के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, मुख्य रूप से जो तीन शक्तियां हैं, जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जो तटस्था शक्ति है, ये सब अलग अलग है। बहिरंगा शक्ति कंप्लीटली जो है माया शक्ति है। अंतरंगा शक्ति भगवान के स्वधाम में जो भक्तों के साथ जो भगवान की सेवा में सबको नियुक्त करती है वो शक्ति है। तटस्था शक्ति जीव है, कभी यहाँ पे है कभी वहां पे है। तो ये जो विरुद्ध शक्तियां हैं, परस्पर विरुद्ध होने पर भी एक साथ आपके अंदर रहती है, क्योंकि आप शक्तिमान हो, आप सब शक्तियों से युक्त हो। आपके अंदर रहते हुए ये विविध प्रकार की शक्तियां प्रायः परस्परम विरुद्ध गतयोपि यस्मिन आश्रित्य, आपका आश्रय लेके अनिशम हमेशा, पतंती मतलब प्रवर्तन्ते, यानी कि स्व स्व व्यापारम कुर्वन्ति, अपना अपना व्यापार करती हैं, अपना अपना प्रभु जी आपका शायद नेटवर्क गया है। करती हैं, क्लैश नहीं करती हैं। तो बेसिकली ईश्वर जो कॉन्ट्रडिक्टरी, जो विद्या आदि जो नाना प्रकार की शक्तियां हैं, अनिशम हमेशा जो है, यस्मिन आप में, अनुपूर्व्यात चाहे कनिष्ठ हो, मध्यम हो, और उत्तम हो, पतंती अकस्मात उद्भवंती आपसे ही उनका उद्भव होता है। तद विश्व भवम, आप जो विश्व भवम यानी कि विश्व से भवो यस्मात्, आपसे विश्व का जो है जन्म होता है, जो आप विश्व के जन्म के कारण हैं। जन्मादस्य ये तो एकम, आप एक हैं, अखंडम, आप में खंड नहीं है। भगवान का स्वरूप होते हुए भी भगवान अखंडित है, भगवान में कोई खंड नहीं है। और अनंतम, आप अनंत हैं, आदि, अनादि हैं। आनंद मात्रम, आप केवल आनंद से युक्त हैं। अविकारम, आप में कोई विकार नहीं, और आप जो श्रुति वेदों में जिनको ब्रह्म बोला गया है, आप वही ब्रह्म हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये इस श्लोक का भावार्थ है। तो श्री नाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तस्मात् त्वाम एव प्रपन्नो अस्मि इत्याह यस्मिन इत्यादि, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यस्मिन् त्वयि विद्यादयो विविध शक्तयो विरुद्ध गतयो अपि परस्परं विरुद्धशीला अपि अनिशं पतन्ति उपेत्य सजन्ति यद्वा विद्यादयोः विविध शक्तयोः नाना गुणा विरुद्ध गतयः त्वद्बहिर्मुख्या सत्याः पतन्ति स विद्या तान मतिर्यया इति वचना। तो ये क्या बोल रहे हैं? आपके एक, ये दो मीनिंग यहाँ पे दे रहे हैं। एक मीनिंग तो यही है जो ऊपर दिया था, आपके अंदर परस्पर जो विरुद्ध गति जिनकी है, ऐसी शक्तियां परस्पर एक साथ आपके अंदर विराजमान है। तो एक तो वही है मीनिंग। दूसरा बोल रहे हैं, जो विद्या आदि से युक्त होकर, जो माया आदि से युक्त होकर विविध शक्ति, जो नाना गुणों के, विद्या आदि शक्ति यानी जो त्रिगुण हैं, रज तम और सत्व, इनसे युक्त होकर जो जीव आपसे विरुद्ध जाते हैं, विरुद्ध यानी जो आपसे अलग जाते हैं, जो आपके बहिर्मुख होते हैं, वो डेफिनेटली उनका पतन होता है। तो ये थोड़ा अलग मीनिंग दिया है यहाँ पे। तो शक्तियों के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे जीवों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके जो विरुद्ध गति जिन जिन जीवों की है, हम्म, उनका पतन होता है। क्यों? सा विद्या तान मतिर यजा। भागवत में आता है विद्या क्या है, नॉलेज किसको बोलते हैं? आजकल तो किसी को भी नॉलेज बोलते हैं। भागवत में आते हैं
सा विद्या तान मतिर यया। विद्या वो है जिससे जीव की मति भगवान में लगे, जिससे जीव को भगवान का स्मरण हो, जिससे जीव की भगवान में श्रद्धा, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो, उसी को ही विद्या बोलते हैं। बाकी अन्य जितने भी प्रकार की विद्या है वो सब नाशवान है, नष्ट होने वाली है। कुछ देर के लिए कुछ कुछ फल दे सकते हैं, लेकिन अंत में जीव का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जिसकी मति, जिस भी जीव की मति आप में नहीं होती है, वो उसका पतन होता है। त्वद्विरुद्धत्वे अधः पतनम एव तेषां तत्त्वं तत्त्वं त्वां प्रपद्ये तदिति अव्ययम त्वमिति युष्मत् शब्दाद्याहार। बोल रहे हैं इसलिए, ततः, इसलिए, जो विरुद्धत्वे अधः पतनम एव तेषां तत्तम त्वां प्रपद्ये, इसलिए मैं, जो आपके विरुद्ध हैं, जो आपकी बहिर्मुख हैं, जिनका अधः पतन होता है, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। किम भूतम ब्रह्म बृहदचिन्त्य परमैश्वर्यं यद्वा ब्रह्म च विश्वं च तयोर्भवो यस्मात् ईश्वर भवत्वात् ब्रह्मणो अपि तद उद्भवत्वम् अत एव एकम अद्वितीयम। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो, तद ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूँ। आपको पता ही होगा कि जो ज्ञान ज्ञान मार्ग वाले हैं या फिर जो भक्ति मार्ग वाले हैं, इन दोनों में हमेशा क्या बोलते हैं, तर्क होता रहता है कि ब्रह्म जो है वो निराकार है, और उससे ही सकार आया है, या जो निराकार ब्रह्म है वे जो है वो सकार से आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये तीनों पदों का समास बनाते हुए बोलते हैं तद ब्रह्म विश्वम भवम। एक्चुअली श्रीधर स्वामी ने विश्वम भवम यानी विश्व आपसे निकलता है, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ब्रह्म विश्व भवम। ब्रह्म और विश्व ये दोनों ही आपसे निकलते हैं, यानी कि ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, वैसा अर्थ देख करके बोलते हैं कि आपका ये जो स्वरूप है ये ब्रह्म का भी आधार है, निर्विकार ब्रह्म का भी आधार है। ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अतः एव एकम, जो आप एक हैं, आप खंड अखंडित हैं, अद्वितीयम, वन विदाउट सेकेंड, अनंतम, आद्यम, आनंद मात्रम, अविकारम, श्री कृष्णम त्वाम प्रपद्ये इति शेषम। तो ये हर श्लोक में श्री कृष्ण को ही जो है उनका स्मरण करके टीका लिख रहे हैं। तो अंतिम श्लोक है ध्रुव महाराज की प्रार्थना का। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनां वाशेव वत्सकमनुग्रह कातरोऽस्मान्। बोलते हैं, हे भगवान पुरुषार्थ मूर्ते हे। टीका पढ़ते हैं, देखो। तो एंड में जो कंक्लूड कर रहे हैं, ध्रुव महाराज ने जो स्टार्टिंग में जो प्रार्थना की थी कि मेरे को भगवान से क्या चाहिए, राज्य इत्यादि चाहिए। मेरे को वो राज्य चाहिए जो मेरे पिताजी के पास भी नहीं था, जो मेरे दादाजी यानी मनु उनके पास भी नहीं था, और जो मेरे परदादा हैं यानी कि स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास भी जो राज्य नहीं था, वो मुझे चाहिए। इस भावना से ही तो भगवान को उन्होंने तपस्या की थी, नारद मुनि से डायरेक्शन लेकर के, गाइडेंस लेकर के। तो अभी जब बीच में उन्होंने बोला कि मेरे को वो नहीं चाहिए है, मेरे को क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए, तो उसी भावना से अभी लास्ट में कंक्लूड करें एंडिंग श्लोक में। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी लिखते हैं, सकाम भजनाद अपि मोक्षम आशासन आह हे भगवान। सकाम भजन, जो मैंने सकाम कामना सहित होकर के मैंने आपका जो पहले भजन किया था, उससे श्रेष्ठ मोक्ष की इच्छा है, ऐसा बोल करके ये श्लोक बोल रहे हैं। पुरुषार्थ परमानंद स एव मूर्तिर यस्य, भगवान का एक नाम लिया है पुरुषार्थ मूर्ते। पुरुषार्थ मूर्ते यानी आप परमानंद की मूर्ति हो। पुरुषार्थ यानी धर्म मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो पुरुषार्थ हैं, आप उसकी मूर्ति हैं। हे भगवान, पुरुषार्थ परमानंद स एव मूर्ति यशः तव पाद पद्मम आशीषो राज्य आदे सकाशात सत्या आशीषी आशीहि। बोलते हैं राज्य आदि के बदले
आपके चरण कमलों की जो आशा करता है, यानी आपके चरण कमलों को जो की जो इच्छा करता है, स एव सत्य आशी। सत्य आशी मतलब एक्चुअल डिजायर वही है। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल डिजायर फॉर अ लिविंग एंटिटी, फॉर अ जीवात्मा। तो वही बता रहे हैं निश्चितम। यहाँ पे ही आया ना, ही मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली। क्या बोल रहे हैं? राज्य आदे आशीष, राज्य आदे सकाशात तव पाद पद्मम आशीष सत्य आशीष। राज्य आदि के बदले आपकी डिजायर करना, आपकी इच्छा करना ही वास्तविक डिजायर है, मंगलमय डिजायर है। कस्य तथा तेन प्रकारेण त्वम एव पुरुषार्थ इति एवं निष्कामतया अनुभजतः। किसके लिए? जो बोलते हैं तथा अनुभजतः, तथा अनुभजतः बता रहे हैं, जो उस प्रकार से आपका भजन करते हैं। उस प्रकार से कैसे? तेन प्रकारेण कैसे? त्वम एव पुरुषार्थ इति एवं निष्कामतया अनुभजतः। जो निष्काम रूप से आपका भजन करते हैं, जो आपको ही एकमात्र अपना क्या बोलते हैं, जो गति, आप ही एकमात्र गति हो, ऐसा जिनके, ऐसा जिनका भाव है, उनके लिए जो है आप ही एकमात्र पुरुषार्थ शिरोमणि हो। लेकिन क्या ध्रुव महाराज वैसे थे? नहीं, ध्रुव महाराज वैसे नहीं थे। ध्रुव महाराज ने क्या कामना की थी? राज्य की कामना की थी। इसलिए बोलते हैं यदि अपि एवं, अगर ऐसा है भी, यानी आप निष्काम भक्तों के लिए जो है आप पुरुषार्थ शिरोमणि हो, आप गति हो, और मैं कैसा हूं? मैं तो कामना से युक्त हूं। मैं कामना से युक्त होकर आपका भजन किया था, तो भी हे आर्य, फिर से संबोधन कर रहे हैं, हे आर्य, हे भगवान। दो बार आया है, ये ऊपर भी भगवान आया है, नीचे भी भगवान आया है। तो हम कभी कभी किसी को बहुत डीपली प्रे करके जब बताते हैं तो बार बार उनका नाम लेते हैं, दो बार ले रहे हैं, हे भगवान, हे आर्य, हे स्वामिन, अ, दीनान अस्माकम अपि अस्मान भगवान भवान परिपाति संसार भयाद रक्षति एव। बोल रहे हैं कि मेरे जैसे दीन को, यानी मेरे जैसे निकृष्ट व्यक्ति को, जो कामना से युक्त होकर जिसने आपका भजन किया था, तो आप मेरी भी रक्षा करें। क्योंकि आप निष्काम भक्तों की तो रक्षा करते ही हैं, क्योंकि वो आपको पुरुषार्थ शिरोमणि, वो आपको सबसे जो है पुरुषार्थ की मूर्ति देखकर आपको भजन करते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं देखा था, मैंने आपसे कामना की थी, मैंने आपसे इच्छा की थी, कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा की थी। मैं उस कैटेगरी में भले ही नहीं हूं, फिर भी मेरे जैसे दीन की आप रक्षा करें। क्यों करें? ऐसा क्यों करें भाई? ये तो अनुग्रहे हिताचरणे कातर, क्योंकि आपका एक नाम है अनुग्रह कातर। अनुग्रह कातर यानी दूसरों के हित में जो कातर, यानी परवश, दूसरों के हित के लिए जो हमेशा सोचते रहते हैं, ऐसा आपका स्वभाव है। इसलिए मैंने अपने हित के लिए तो नहीं सोचा, लेकिन आप तो दूसरों के लिए, हित के लिए सोचते हैं ना। इसलिए अगर मैं अपना हित नहीं भी चाहता था, आप मेरा हित चाह करके मेरा भला कीजिए। कैसे कीजिए? बोलते हैं यथा नव प्रसूता वाश्रा, वाश्रा यानी धेनु। नव प्रसूता मतलब एक गाय जिसका नया नया बच्चा होता है, जो बच्चा गाय के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। हम्म, वो बच्चे को नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है। तो यथा नव प्रसूता धेनु वत्सम क्षीरम पायति, अपने वत्स को, अपने बछड़े को दूध पिलाती है, और क्या करती है? वृका दिव्यो रक्षति, वृक आदि जो शेर वुल्फ इत्यादि है उनसे रक्षा करती है। ऐसे ही आप मेरा पालन करें, और एक कामनाओं से जो मेरा मन जो मलिन हो गया है, ऐसे वृक इत्यादियों से मेरी आप रक्षा करें। मैं अपने मंगल नहीं चाहता हूं, लेकिन आप मेरा मंगल चाहने वाले हो, फिर भी आप मेरे को राज्य आदि देकर के मुझे धोखा मत देना। जो मैंने पहले मांगा था आपसे राज्य इत्यादि, वो मत देना, अभी मेरे को वो नहीं चाहिए। तो ये श्लोक का ये भाव है। हे भगवान, हे पुरुषार्थ मूर्ते तथा अनुभजत, आपको पुरुषार्थ मूर्ति ऐसा मान करके जो आपका भजन करते हैं, तब पाद पद्मम आशीष ही सत्य आशीष, आपके चरणों की आशा ही एक जो है वास्तविक आशा है। आप उनको तो जो है आप ही उनके परमार्थ के फल हैं, ऐसा समझ के जो आपका भजन करते हैं, आप उनको तो रक्षा करते ही हैं। अभी एवं फिर भी हे आर्य, आप आर्य हैं। आर्य, आर्य बोलते हैं ना, आर्यन। आर्य होता है जो कल्चर्ड होता है। इंग्लिश में जैसे कल्चर्ड बोलते हैं ना, इज अ वेरी कल्चर्ड बॉय, ऐसे आप आर्य हैं। आप दूसरों के अनुग्रह के लिए कातर हैं, आप भगवान हैं, आप कंट्रोलर हैं। इसलिए वाशरा जिस प्रकार अपने वत्स की रक्षा करती है, उसका पालन करती है, आप भी हमारा, मेरे जैसे दीन व्यक्तियों का आप क्या करें? परिपाती, पालन करें और रक्षा करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी सेम बोलते हैं,
ननु यदि भगवान पूछें, भो बालक, हे बालक, मेरी बात सुनो, सत्यमेव त्वं मत स्वरूपम जानासि, इतना तुमने अभी मेरी जो स्तुति की है इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट शब्दों को प्रयोग करके, सत्य है। हम्म किंतु तब सांप्रतिक निष्कामत्वे अपि, अभी तो तुम निष्काम हो गए हो। हाँ, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो कि मेरे को भक्तों का संग चाहिए। मेरे को जो है आपके भक्तों के संग में मैं नाम, भगवान का नाम, गुण, लीला, कीर्तन इत्यादि से मैं मत हो जाऊंगा। वो तो है, वो तो सही बात है। किंतु पूर्व संकल्पम एवं फलम अहम दास्यामि ग्रहण, लेकिन जो जो संकल्प पहले करके तुमने मेरी तपस्या करना शुरू किया था, वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा ना। क्योंकि भगवान का संकल्प है कि जो जिसकी भी वजह से भगवान को याद करता है, भगवान आके उनको वो चीज देते ही देते हैं। तो मैं जब प्रकट हुआ था, उसके पहले तो तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं थी। उसके पहले तो तुम राज्य इत्यादि चाहते थे। अभी तो तुम ये मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले के संकल्प भी मेरे को तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। इसलिए पहले बोलो, जो तुम पहले मांग रहे थे, पहले बोलो। तो वो बोलो, तो अगर ये यदि ऐसा भगवान बोले, हम्म तो उसके उत्तर में ये श्लोक ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, यदि तत्र स्वस्य अज्ञात्वम विवृणन प्रेम माधुर्यम आशासान। तो श्रीधर स्वामी ने मोक्ष की आशा कर रहे हैं ऐसा बोला, यहाँ पे भक्ति की, प्रेम माधुरी की आशा कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। अपने अज्ञान को प्रकट करते हुए ध्रुव महाराज विवरण कर रहे हैं कि नहीं, मुझे राज्य इत्यादि नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्रेम माधुरी की अभिलाषा है। हे भगवान, तव पाद पद्मम एव आशीषो राज्य आदेश सकाशात सत्य आशि ही परमार्थ फलम कस्य तथा तेन प्रकारेण तमेव पुरुषार्थ मूर्ति इति एवं निष्कामतया अनु अनुभजत एवमपि दीनान अस्मान कृत सकाम भजनान अपि परिपाति। सेम चीज बोल रहे हैं कि जो निष्काम भक्त, जो आपको पुरुषार्थ मूर्ति के रूप में भजन करते हैं, उनको तो आप पालन करते ही हो, किंतु हम जैसे जो दीन हैं, यानी जो सकाम भाव से आपका भजन करते हैं, हमें भी आप रक्षा करो। रक्षा करो मतलब क्या करो? निष्काम प्राप्य पाद पद्म किंचित माधुर्य दानेन इति अर्थः, जो आप निष्काम भक्तों को अपना प्रेम माधुरी प्रदान करते हो, ऐसे हमें भी अपनी प्रेम माधुरी प्रदान कीजिए। तत्र हेतु क्यों करे भाई? पहले तो नहीं मांग रहे थे। अनुग्रह कातर, क्योंकि आप अनुग्रह कातर कैसे हो? बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं, बालत्वाद यद्यपि अयम मत शुद्ध भक्तिम न जानति तदपि तत्फलम स्वमाधुर्यम इमम आस्वादयामि। तो भगवान ऐसा सोच सकते हैं कि बालकवाद यानी अज्ञातवशतः, ये जो लड़का है, ये जो भक्त है, मेरी शुद्ध भक्ति में जो फल है शुद्ध भक्ति का, उसको वो नहीं जानता है। फिर भी मैं उसको अपनी शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम प्रदान करके ही, उसका आस्वादन करवा के ही, उसकी जो अभी की जो इच्छा है मैं उसको नष्ट करूंगा। इति बुद्ध्या इति अर्थः। वाश्राधेनुर्यथा वत्सकम अज्ञम स्वम अभजन्तम अपि दुग्धम पाययति वृकादिभ्यो रक्षति च तद्वत एव। वो बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है गाय का, वो थोड़ी जो है माता माता की सेवा करता है, माता का भजन करता है। ऐसे ही मैं एक बछड़े की तरह हूँ और आप वो गाय की तरह हैं। यदि भी मैंने आपका निष्काम भजन नहीं किया हुआ है, फिर भी गाय जिस प्रकार अपने बच्चे को पालती है, उसी प्रकार आप क्या करो, मुझे भी क्या करो, स्वचरण भक्ति माधुर्यम आस्वादय। जैसे गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, आप मुझे अपने चरणों के माधुर्य का पान कराइए। और जिस प्रकार गाय वृक इत्यादि से रक्षा करती है अपने बच्चे की, सकामत्व आदिभ्यो भक्ति विघ्नेभ्यो रक्षतु, सकामत्व भाव इत्यादि से, भक्ति में जो विघ्न इत्यादि है उससे आप मेरी रक्षा करे, इति भाव है। ऐसा ध्रुव महाराज का भाव है। और ये सेम चीज चैतन्य चरितामृत में भी आती है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 22वें अध्याय में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ो मूर्ख। तो यदि कोई सकाम भक्त हो, तो उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, मेरा भजन कर रहा है और क्या मांग रहा है? विषय सुख मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे, ये पागल है, मैं अमृत जैसा हूं, मेरे को छोड़ करके वो विष मांग रहा है, संसार की कोई चीज मांग रहा है, जहर मांग रहा है। यही बड़ो मूर्ख, तो बहुत मूर्ख है। ऐसा भगवान सोचते हैं। तो फिर भगवान क्या करते हैं? उसके आगे लिखते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय कहने दी वो, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबो। लेकिन मैं तो विज्ञ हूं, एक
बच्चा यदि माँ को बोलेगा मेरे को जो है नाइफ दे दो, छुरी दे दो, या फिर मेरे को चूहे मारने वाली जो दवाई है वो बॉटल दे दो, तो माँ थोड़ी देगी। मुझे पागल है क्या? तो भगवान ऐसे ही सोचते हैं, आमी विज्ञ, तो मैं तो समझदार हूँ, यही मूर्ख है विषय कहने दी वो, मैं इस मूर्ख को विषय क्यों दूंगा? लेकिन मैं क्या दूंगा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई को, अपने चरणों का अमृत को पान करवा के उसके जो संसार की जो आशा है, उसकी आशा को मैं क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। फिर भागवत का एक श्लोक कोट करते हैं, पंचम स्कंद का ये, इसमें भी ये चीज है, सत्यम दिशत्य सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो निर्णाम नैवार्थ दो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। बोलते हैं ये सत्य है, ये सच है कि जो आपसे अगर कोई प्रार्थना करे तो आप उसकी प्रार्थना को पूरा करते हो, ये बात ठीक है। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम, जो व्यक्ति आपसे कुछ प्रार्थना करता है आप उसको वो प्रदान करते हैं, दिशति यानी प्रदान करते हैं, अर्थितम जो वो मांगता है, नैवार्थ दो यत पुनरअर्थितायत, लेकिन आप वो चीज नहीं देते हो जिससे फिर से कुछ मांगने की इच्छा हो। क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जो है दो चार इच्छाएं और जागृत हो जाती है। संसार में जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में बोलते हैं कि आप इच्छा तो पूरी करते हो लेकिन आप ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करते हो जिनसे और इच्छाएं जागृत हो, जिनसे और मांगने की इच्छा हो। हम्म। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था भगवान से, कि मेरे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, आप ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी चीज नहीं देते हैं, संसारिक चीज नहीं देते हैं। क्यों? स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, अपने आप को प्रदान करते हैं, अनिच्छताम, उस व्यक्ति को भी जो आपकी इच्छा नहीं करता है, जो आपको नहीं चाहता है, आप तो भी उसको अपने आप को प्रदान करते हो। कि उससे क्या होता है, इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, अपने चरणों का अमृत पान करवा के उसकी बाकी की जितना भी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। सेम श्लोक है भागवत का। और इसके आगे बोलते हैं, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होइते होय अभिलाषे। तो काम की वजह से कृष्ण का भजन किया भक्त ने, लेकिन जब भगवान ने उसको स्वचरणामृत पान किया, तो कृष्ण रस का जब पान किया उसने, तो क्या हो गया उसे, काम छाड़ी दास होइते होय अभिलाषे, अब कामना छूट जाती है और मैं कृष्ण का दास बनूं ऐसा अभिलाष होता, तो कामना चली जाती है। और इंटरेस्टिंगली ये जो हरिभक्ति सुधोदय है, हरिभक्ति सुधोदय में भी ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज का प्रसंग आता है, और ये ध्रुव महाराज की ही श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं। यहाँ पे ध्रुव महाराज ये खुद ये उनका बोला हुआ श्लोक है, हरिभक्ति सुधोदय में है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। बड़ा अच्छा श्लोक है। एक्चुअली एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे हैं ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैंने तपस्या क्यों की थी, स्थान की अभिलाष की वजह से, राज्य स्थान यानी राज्य, राज्य की अभिलाषा से मैंने आपकी तपस्या की थी। स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो अहम, त्वाम प्राप्तवान, लेकिन जब मैंने आपको प्राप्त किया, जब मैंने आपका दर्शन किया, और आप कैसे हैं, देव मुनीन्द्र गुह्य, बड़े बड़े देवता और मुनि इंद्र इत्यादियों के लिए भी आप गुह्य हैं, आप अप्राप्य हैं, लेकिन आपने मेरे को दर्शन दे दिए है, मैं नहीं जानता कैसे दर्शन दे दिए, लेकिन आपने मेरे को दर्शन दे दिए समहाउ। उसके आपके दर्शन करने के बाद क्या हुआ, काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्न, मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे सामने तो दिव्य रत्नमणि है, और मैं जिस चीज की कामना कर रहा था वो तो एक कांच थी, ग्लास, कांच होती है ना, कांच, तो काचन है नहीं कांच, काचम विचिन्वन, मैं तो एक कांच की अभिलाषा कर रहा था, और मेरे सामने तो एक डायमंड है, डायमंड को छोड़ के मैं क्या कर रहा था, एक कांच के लिए पीछे भाग रहा था, राज्य के पीछे भाग रहा था। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्वामीन कृतार्थ अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, वरम नहीं याचे, अब मैं जो मैं पहले मांग रहा था वो जो वर, अभी मैं उसकी याचना नहीं करता हूँ। एग्जैक्टली बहुत अच्छा श्लोक है ये हरिभक्ति सुधोदय में, जो पूरे ध्रुव महाराज का जो सिचुएशन है वो उसको यहाँ पे ये क्या करता है, समराइज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्रुव महाराज की प्रार्थना समाप्त होती है। फिर भगवान अभी इसके बाद क्या करते हैं, भगवान उनके साथ, उन्होंने जो पहले जो चीज मांगी थी, अभी जो चीज मांग रहे हैं, भगवान फाइनली क्या करते हैं, उनको भगवान फाइनली क्या देते हैं, वो हम इसके आगे
पढ़ेंगे। ठीक है। मंच गलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।